सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जब सफल जीवन की दिशा धारा हमारे यूथ के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा यूथ अब तक मोटिवेट हो गया है, इतनी पावरफुल बुक पढ़ी है। तो मोटिवेशन तो निश्चित निश्चित रूप से हो गया होगा। अब कमेंट्स में लिख के बताओ कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आप लोग कर रहे हो, कि आज हम डे 28 पे हैं। तो इसका मतलब जिन लोगों ने डे 1 से सुना है उनकी प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। तो कमेंट्स में लिखो, अगर आप इस ऑडियो तक आए हो तो आपने कुछ ना कुछ तो स्टार्ट किया होगा। प्रैक्टिस से चेंज क्या आया वो बताओ। क्योंकि आपका एक कमेंट अगर किसी को मोटिवेट करता है तो यू नेवर नो कि किसको आपने कहाँ कंट्रीब्यूट कर दिया। हमको आइडिया भी नहीं लगता हम कब कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आइए आज इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि हम जाने अनजाने से उस परमात्मा का माध्यम बन जाए, उस परमात्मा की इच्छा से, उसकी उस प्रभु की इच्छा से उनका माध्यम बन जाए। और अगर किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, सबसे पहले अपनी लाइफ में, अपनी में होगा तो बाकी सब में अपने आप होने लगेगा, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। इसी बात से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने 4 सूत्र पढ़े थे। अगर किसी ने वो चारों सूत्र अपने जीवन में अपना लिए तो सर्टेनिटी आ जाएगी कि वी आर सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। अगर वो 4 सूत्र अपना लिए, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास। क्यों? क्योंकि ये सारे सूत्र मुझे मेरी ट्रू सेल्फ से जोड़ते हैं, मेरी सोल कॉलिंग से कनेक्ट करते हैं, मेरी प्रतिभा को जागृत करते हैं, मेरे लाइफ में मेजर चेंजेस करते हैं। एक्सपीरियंस की यात्रा है, स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज है विपत्तियों से डरिए नहीं, उनसे जूझिए। एडवर्सिटीज आएंगी लाइफ में, उनसे भय कैसा, एक भय मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। अब आप इमेजिन करो एक लाइफ जहाँ लाइफ शुरू हुई, छोटे से बड़े हो गए, सुबह खाया सो गए, स्कूल चले गए, दोपहर को खाया सो गए, स्कूल चले गए, फिर कॉलेज चले गए। एक स्मूथ लाइफ ऐसे 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 चलती जा रही है, कोई एडवर्सिटी आई नहीं रही। आप बोर नहीं हो जाओगे लाइफ से? लिटरली इतना बोर हो जाएंगे, मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी, लगेगा यार ये क्या है, मतलब क्या करने आए थे हम, सोने खाने उठने बैठने, दिस इज व्हाट वी आर हियर टू डू। और जो इसमें भी मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, तो हम बोर हो जाएंगे। और ऐसे में खाली दिमाग शैतान का घर। बोर हो जाओगे तो बैठे बैठे बिना बात की प्रॉब्लम्स निकालने लगोगे। तो अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं तो आप खुशनसीब हो। केवल चुनौतियां उनके जीवन में आती हैं जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, और भगवान को पता होता है कि इसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, और इस वाले चैलेंज के थ्रू ये वाला बच्चा, ये वाली सोल ये वाला लेसन सीखेगी। और जैसे ही लेसन सीख जाएगी अपनी जिंदगी में ऊपर उठ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो लाइफ जो है, एग्जाम जब हम पढ़ाई करते हैं तो एग्जामिनर एग्जाम लेता है, और जीवन रूपी पढ़ाई में परिस्थितियां एग्जाम लेती हैं, और हम उन एग्जाम से को डटकर देखें, उसका सामना करें डटकर, रेदर देन रेडिएटिंग फियर इनसाइड। अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से बच्चे करते हैं, बच्चे पहले ही फियर में होते हैं, हाय राम पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। क्यों सोच रहे हो भविष्य के बारे में इतना? ये वाले मूवमेंट में जियो, पूरी शक्ति लगाकर जियो, पूरी ताकत लगाकर जियो। फेल हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता फिर कुछ इधर उधर हो जाए। आपने एफर्ट डाला है और रिजल्ट ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कर्म का सिद्धांत है ये कि कर्म करोगे तो चाहो या ना चाहो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भय मुक्त होकर कर्म करना है। हम जो रेडिएट करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं। मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती ही रहती हैं। आज उतार है तो कल चढ़ाव, चढ़े हुए गिरते हैं और गिरे हुए उठते हैं। अधिकांश व्यक्ति सुख सुविधा संपन्नता लाभ उन्नति आदि में प्रसन्न सुखी रहते हैं, किंतु दुख कठिनाई हानि आदि में दुखी और उद्विग्न हो जाते हैं। यह मनुष्य के एकांगी दृष्टिकोण का परिणाम है। तो बिल्कुल यही बात कर रहे थे अभी। ऐसा कैसे सोच के बैठे हो कि जीवन में कोई तकलीफ आएगी नहीं, और तकलीफ को तकलीफ कहना बंद कर दो। चैलेंज है, लाइफ की ब्लेसिंग है, कुछ सिखाने आई है, सीखेंगे, रेडिएट करेंगे और आनंद से आगे बढ़ेंगे। कठिनाइयां जीवन की एक सहज स्वाभाविक स्थिति है, जिन्हें स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा नव उत्साह पाकर सफलता का वर्ण करते हैं। सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है, तो निर्बल मन वाला व्यक्ति सामान्य सी कठिनाई में भी निश्चेष्ट होके बैठ जाता है। देख लो बिल्कुल वही एग्जैक्ट। क्या आप कौन हो? कमजोर हो क्या? हम में से कोई कमजोर नहीं है। क्रॉस दिस थॉट। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम पावरफुल हैं। वी आर द ट्रू सेल्फ। हम वही परमात्मा है, हम वही दिव्य चेतना है, हम सविता का प्रकाश है।
और जब हम सविता का प्रकाश है तो हम क्यों भय रखें किसी भी चीज से। हम तो नव नए उत्साह के साथ, हम तो नए जीवन के साथ अपनी चेतना को जीने का प्रयास करेंगे, और कुछ भी आ जाए लाइफ में उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस और खुशी मिलेगी ना, वो अलग ही होगी, बहुत डिफरेंट लेवल पर रेडिएट होगी। वस्तुतः कठिनाई, दुख, परेशानियां जीवन की कसौटी हैं जिनमें मनुष्य के व्यक्तित्व का रूप निखरता है। कठिनाइयां मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हें खुले दिल से, हृदय से स्वीकार करके मानसिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों में खुलकर खेलने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है और बड़े बड़े काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जाम पढ़ाई करी और एग्जाम ही नहीं हुआ तो क्या पढ़ाई उतनी सीरियसली करते? क्या नहीं करते। कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं ना। एग्जाम से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, अगर हमारा लक्ष्य हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो सीखोगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे जो बच्चे बहुत पैम्पर्ड पलते हैं ना, हाँ, जैसे चारों तरफ से बहुत प्रोटेक्शन है और कोई कभी समस्या नहीं देखी, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, राइट। इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। और जो बच्चे धूल मिट्टी में खेल रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त होती है। बहुत अंतर होता है। तो ये एक तरह का मानसिक इम्यून सिस्टम है। अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखिए। तो इसलिए बह नहीं, जो आ रहा है उसे मुस्कुरा कर देखिए। अच्छा आ गया, अच्छा मुझे पता है कि आप मेरे पास इसलिए आई हो क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं आपको फेस कर सकूं। अपनी परेशानी से बात कीजिए ना पॉजिटिवली, और फिर बोलिए आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुमसे निपटने के लिए। क्यों? क्योंकि तरीके तो हमने समझ लिए ना कितने सारे। आई हैव सो मेनी वेज एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन। अच्छा तुम मुझे सिखाने क्या आई हो, पहले ये जान लेता हूँ, ये समझ लेता हूँ। तुम जो भी सिखाने आई हो वो सीख लेते हैं, फिर आगे की बात सोचेंगे। तो ऐसे अपने आप को पॉजिटिव टॉक के साथ पॉजिटिव करो, एक्शन प्लान बनाओ, आगे बढ़ो। रुक के बैठ के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो आपकी लाइफ में कोई एडवर्सिटी आ गई, आप बैठ के रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, तो क्या निकल रहा है? समय निकल रहा है। समय मतलब जीवन निकल रहा है, हाथ से छूट रहा है। क्या फायदा? जीवन छूटता जाएगा। मान लो आपको लगता है कि किसी की वजह से वो परिस्थिति आई है, तो आप उसके पीछे चेस करो उसे। क्या फायदा चेस करने का? क्या फायदा लड़ने का? इससे तो अपने भीतर की प्रतिभा देखो और अपने ऊपर काम करो। लाइफ आपकी है, जीवन आपका है, समय आपको लगाना है, खर्च आपको करना है। तो उस हिसाब से सोचो और उस हिसाब से काम करो। तो आगे लिख रहे हैं, कठिनाइयों में मनुष्य की आंतरिक शक्तियां एकत्रित और संगठित होकर काम करती हैं। जीवन की कोई भी साधना कठिनाइयों में होकर निकलने पर ही पूर्ण होती है। इस तरह मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान बना सकता है और अभिशाप भी। अब आपकी चॉइस है, ब्लिस या बून बनाना है, ब्लिस बनाना है, या कर्ज के जैसे रोते बैठना है। कोई नहीं रोएगा। जो ऑडियो सुन रहा है ना, उनमें से कोई नहीं रोएगा। अगर तुम लोग रोए तो मुझे कमेंट डालो। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगले ऑडियो में एक स्ट्रिक्ट आवाज के साथ एक चप्पो चपत लगा दूं प्यारा वाला। कैसे रो रहे हो बच्चों? तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत जाने। कोई नहीं रोएगा। हमें हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित, शांत और स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने से अधिक संपन्न और सुखी व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्यालु एवं खिन्न होने के बजाय करोड़ों अपने से अधिक दुखी, शक्तिहीन और अभावग्रस्त लोगों की ओर देखकर संतोष मानना चाहिए कि हम पर भगवान की बड़ी दया है। अगेन ग्रैटिट्यूड की बात आ रही है। नो कंपैरिजन, नो जेलेसी, ओनली ग्रैटिट्यूड। जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। मेरा कंपैरिजन केवल मुझसे है। हर रात सोने से पहले पूछो, एम आई अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ? अगर आंसर यस आता है तो सुकून की नींद सो जाओ। आंसर नो आता है तो रीजन ढूंढो, उन पर काम करो। हमने सारे सूत्र पढ़ लिए कि कैसे काम करना है। बहने की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही होती है। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं होते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नता पूर्वक सहते हैं। कष्ट और कठिनाइयों के को दुख मूलक मानकर जो इनसे भागता है, उसे ये दुख के रूप में लगती हैं, और जो बुद्धिमान इन्हें सुख मूलक मानकर इनका स्वागत करता है, उसे देवदूत के समान वरदायिनी लगती हैं। एकदम सिंपल है। जैसी सोच और वैसा कर्म, जैसी मनस्थिति बन जाएगी वैसी परिस्थिति बन जाएगी। तो काम तो अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। एक चीज अच्छे से समझ लो, दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते हो, केवल अपने आप पर काम कर सकते हो। आपको कोई कंट्रोल कर पाया क्या आज तक? और जब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाया तो आप ये कैसे सोचते हो कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो? तो ना आप परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हो, ना लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, ना कोई आपके बारे में क्या सोचता है इस पे आपका कोई कंट्रोल है, ना किसी ने आपके लिए क्या धारणा बनाई है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपका अपने ऊपर तो पूरा कंट्रोल है। आप खुद को तो जानते हो अच्छे से, दिल से, अंतरात्मा से। जब खुद को जानते हो, खुद की शक्ति को जानते हो, खुद की प्रतिभा को जानते हो, तो कैसा भय? बाहर निकलो इस भय से, मुक्त हो जाओ भय से। एकदम करेज के साथ जीवन जीना है, एकदम मस्त। एकदम होता है ना, समझ गए ना? भावनाओं को समझ जाओ, फीलिंग रेडिएट कर रही है ना, उस फीलिंग को समझ जाओ। आगे लिख रहे हैं, जिस तरह आग की तेज भट्टी में तपने पर सोने का रंग निखर जाता है, वैसे ही सच्चे व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों के आगे परिपक्व बनता है। इससे मनुष्य को सत्य असत्य, अपने पराये का यथार्थ ज्ञान होता है। सत्य असत्य, अपने पराये का यथार्थ ज्ञान। कौन मेरा सच्चा साथी है पता चलता है, और मेरी आत्मा का सबसे सच्चा साथी पहले मैं हूँ।
पहले खुद को तो एक्नॉलेज करना शुरू करो, अपने आप को, अपने दिल को, अपनी अंतरात्मा को। यस, जो भी मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ वो सही है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, हम कोई स्वार्थी कार्य नहीं कर रहे, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। पैरामीटर्स हैं आगे ना, इस बुक में लास्ट में शायद एक चेकलिस्ट बनवाएंगे, और देखना उसमें कितना मजा आएगा फिर। आत्मीय स्वजनों की पहचान भी कठिन समय आने पर ही होती है। सच्चे मित्र आत्मीय जन की पहचान कठिनाइयों में होती है। अब यहाँ पर एक चेक और लगा लो, अगर आपका बुरा समय आया, भगवान ना करे किसी का आए, लेकिन लाइफ में है, लाइफ है तो कुछ ना कुछ आएगा, और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका सहयोग नहीं किया, तो उसके लिए मन में कोई द्वेष मत रखना। क्योंकि अगर वो सोल अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती और उसने आपको सपोर्ट दे दिया होता, तो आप कहाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनते, फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाते ना। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां सब लोग आपका साथ छोड़ दे, आपको ऐसा लगे, तो मान लो कि सब लोगों ने इसलिए साथ छोड़ा है कि तुम खड़े हो सके अपने पैरों पर, अपने बलबूते, आत्मविश्वास के साथ। किसी के लिए कोई लोअर इमोशन, कोई ईर्ष्या, कोई जेलेसी, कोई एंगर, कोई हेट्रेड हेट्रेड की फीलिंग कभी रेडिएट मत करना। केवल ग्रेटिट्यूड, करुणा, कम और थैंक यू, केवल यही दिव्य प्रेम, करुणा और थैंक यू। हाँ, ये तीन फीलिंग मन में होनी चाहिए हर आत्मा के लिए। जिसने सपोर्ट किया उसके लिए तो बाय डिफॉल्ट निकलेगी, जिसने नहीं किया उसको भी डालो कि भैया तुम थे, तो तुमने मुझे मेरी सच्चाई दिखाई, तुमने बताया कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मुझे तो अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं था। जो ठुकराया जाता है वही ठाकुर के द्वार जाता है, और ठाकुर कौन है? मेरे अंदर जो मेरा स्वयं बैठा है, वो मेरा ठाकुर है। मेरा भगवान कौन है? आपका भगवान आपके अंदर बैठा, कहीं बाहर नहीं है भगवान। गुरुदेव लिखते थे कि जैसे घटिया तुम वैसे घटिया तुम्हारा भगवान, क्योंकि जो जैसे हम होते हैं ना वैसे हमारा भगवान बन जाता है। तो आपका ठाकुर, आपके भगवान आपके भीतर बैठे हैं, जाओ उनके साथ कम समय बिताओ, और पता चल जाएगा जीवन कितना सुनहरा है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की बहुत बड़ी कायरता है। मनुष्य जब तक जीवित है उसे परिवर्तन पूर्ण उतार चढ़ाव और बनने बिगड़ने वाली अनुकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होगा, जब तक जीवित हो। पता नहीं ना क्या क्या कर्म करके आए हैं, लॉ ऑफ कर्मा है सब कुछ, जो हमने किया है उसी का फल हमें मिल रहा है, हम माने या ना माने, हम स्वीकार करें कि ना स्वीकार करें, बट जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। तो अब मेरे हाथ में जो है वो इस मूवमेंट का कर्मा है। पुराना तो पता नहीं, याद नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब वो तो उठाना ही पड़ेगा, है ना, वो तो उसका तो हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। एक स्टोरी है, थोड़ा सा ऑडियो बड़ा हो जाएगा पर सुनाती हूँ, देखो अच्छी स्टोरी है। एक बार एक महात्मा सुबह सुबह भिक्षा मांगने जा रहे थे। वो जब भिक्षा मांगने गए तो उनके हाथ में कटोरा था, और एक राजा के पास पहुंचे। राजा अपने घोड़ों को चेक कर रहा था अस्पताल में। तो राजा पता नहीं इरिटेट हो गया देख कर कि यार सुबह सुबह आ जाते हैं, और उसने गुस्से में ब्राह्मण के कटोरे में घोड़े की लीद डाल दी। तो ब्राह्मण कुछ नहीं कहा, ब्राह्मण संतोषी होते हैं, एकदम शांत होते हैं। वो आए और अपनी अपनी कुटिया के बाहर वो डाल दी उन्होंने, वो लीद जो थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण निकला, राजा निकला जो है शिकार पे घूमने, जो भी भ्रमण करने, मान लो कुछ भी मान लो, तत्व दर्शन समझना स्टोरी का। तो उसने देखा कि यार ये क्या, उसने एक ब्राह्मण की कुटिया देखी और उसके पास बहुत बड़ी ढेर घोड़े की लीद पड़ी हुई देखी। तो उसको समझ नहीं आया, उसने पूछा संत से, यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं दिख रहा घोड़ों का, और ये क्या है, ऐसा क्यों दिख रहा है ये? तो वो ब्राह्मण बोलता है कि राजा आपको याद नहीं है, ये आप ही का है, और ये सब आपको ही बैठ के एक बार खाना, एक दिन खाना पड़ेगा। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई, कह रहा मेरा है। तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, उसे स्मरण आया कि उस दिन उसका मूड खराब था और उसने खराब मूड में कुछ तो बिहेवियर गलत किया। वो ब्राह्मण के चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई और मुझे इसका प्रायश्चित बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक ऐसा कर्म करो जिसको दुनिया बहुत गलत मानती हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने कहा ठीक है। बहुत सोचा राजा ने, 24 घंटे घर आके मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। राजा के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने क्या किया, एक हार्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, ड्रिंक की बोतल, और पूरे दिन शराबियों वाला बिहेवियर किया, चौराहे पर जाकर बैठ गया, और जैसे वो शराबी हो, उसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा था जैसे वो शराबी हो, और उल्टा पुल्टा गिरता जा रहा है। उसने 12 घंटे ऐसा बिहेव किया। अब जो आता जा रहा है वो राजा के मुंह पे तो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, आते जाते कमेंट कर रहे हैं, हो हमारा राजा कैसा कर रहा है, राजा कितना खराब है, राजा को क्या हो गया, ऑन एंड ऑफ कुछ 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 कमेंट करे जा रहे हैं। शाम को जो है अगले दिन राजा फिर संत के पास गया, तो देखता है कि वहां जो उसने ओरिजिनल दी थी, जो उसने कटोरे में डाली थी, उतनी ही पड़ी हुई है। तो उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने संत से पूछा, तो उसने कहा कि तुमने एक कर्म किया, तुम्हारी इंटेंशन प्योर थी, तुम गलत कर ही नहीं रहे थे, लेकिन लोगों ने धारणा बनाई, एजम्पशन किया, और एजम्पशन के मारे तुम्हारी बुराइयां की, तो उन लोगों ने तुम्हारे कर्म में बांट लिया, साझेदारी कर ली बांट के, और अब उनको दंड भुगतना पड़ेगा। तो राजा बोला फिर ये क्यों खत्म नहीं हुई, ये जो थोड़ी सी थी? बोले ये तो तुम्हारा किया हुआ कर्म था, जो तुमने किया वो तो तुमको लौटे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा। तो तत्व दर्शन समझो, अपने भीतर की यात्रा है, किसी के दोष दुर्गुण नहीं देखना है, किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी, कोई एजम्पशन नहीं करना, बस अपने आप को देखते चलो कि एम आई अ बेटर पर्सन,
मुझे क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य पे एकदम नजर केंद्रित होनी चाहिए। और लक्ष्य टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि मुझे बड़ा लक्ष्य है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बढ़ना है, तो ये अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये समझ लिया तो फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा, फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ आगे लिखना है लास्ट पैराग्राफ में, दुख सुख हानि लाभ सफलता असफलता सुविधा एवं कठिनाइयों के बीच से गुजरना ही होगा, यह आएंगी ही और मनुष्य को इनसे जूझना ही होगा। आपत्तियां संसार का स्वाभाविक धर्म है, वे आती हैं और सदा आती रहेंगी, उनसे ना तो भयभीत होइए और ना भागने की कोशिश करिए, बल्कि अपने पूरे आत्मबल साहस और शूरता के साथ उनका सामना कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए और जीवन में बड़े से बड़ा लाभ उठाइए। चलो क्लैपिंग, सबका आत्मबल जागृत हो चुका है, घोषणा है ये नवयुग की घोषणा है, नए इस सतयुग की घोषणा है कि सारे यूथ का आत्मबल जागृत हो चुका है। तो कहो अपने आप से बार बार रिपीट, आई एम पावरफुल, आई एम करेजियस, हमारा आत्मबल जागृत है, हमारा आत्मविश्वास जागृत है। रिपीट करने हैं अपने आप से सेंटेंस, ये अफर्मेशन नहीं है, ये फीलिंग है। इस फीलिंग को रिपीट करो अपने साथ, जितना ज्यादा रोज खुद को रिपीट करके ये सब बोलोगे ना, उतना इम्पैक्ट क्रिएट होगा दिल से। पहले अपने हृदय में अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट खड़ा हुआ, एक बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट, दिल से हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखो, फिर बोलो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम हैप्पी हैं, वी आर पीसफुल एंड वी हैव द पावर टू फेस एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इसी के साथ आज का स्वाध्याय खत्म, समाप्त, और स्वाध्याय समाप्त हो गया, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है, तो यात्रा पे चलते रहना। कोई चेंज लाइफ में मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। आई एम ऑलवेज देयर टू माई बेस्ट टू सपोर्ट, जो भी मैं कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल आई कैन डू, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, और इस दुनिया में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। भगवान करे आपकी यात्रा में अगर कहीं आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो तो यूनिवर्स आपके लिए उसको अरेंज कर दे। बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं, सभी को बाय बाय। अच्छा लगेगा तो आगे जरूर शेयर करना।